उत्तर दे रहे हैं कि यही जानने आया हूँ। तो इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी संत इन्होंने ही हमेशा ज्ञान उजाला किया है और इस तरह से इसी ज्ञान की ज़रूरत, इसी उजाले की ज़रूरत है आत्मा के मोक्ष और मुक्ति के लिए। और दूसरी बात जो साथ ही साथ कही गई कि मन भी रोशन इसी उजाले से होता है। मन भी अंधकार में है, मन अंधकार में है, इसीलिए इंसानों का जीवन अंधकार में ही बना हुआ है। अंधकार प्रकट होता है वैर ईर्ष्या नफरत के रूप में, अंधकार प्रकट होता है लोभ लालच के रूप में, अंधकार प्रकट होता है संकीर्णताओं के रूप में, अंधकार प्रकट होता है एक जब हम दीवारें खड़ी करते हैं तो ये मन का अंधकार है। इस मन ने भी अंधकार में होने के कारण इस तरह से इसके भी भाव किसी और प्रकार के बन जाते हैं और वही भाव कर्म का रूप लेते हैं और इंसान खुद भी डूबता है, औरों के लिए भी वो नुकसान का कारण बन जाता है। तो इसलिए ये मन का रोशन होना भी ये बहुत ज़रूरी माना गया है। इस लोक को सुंदर बनाने के लिए, एक शांति और सुकून के साथ विचरण करने के लिए और वातावरण को सुंदर और सुखद बनाने के लिए इसी एक उजाले की मन को भी ज़रूरत है। और मन को जहाँ उजाला मिलता है ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके, आत्मा को भी रोशनी, मन को भी रोशनी और मन के भी भाव को सुंदरता मिलनी, वो भी ब्रह्म ज्ञानियों के सत्संग जिसको हम कहते हैं, संतों का संग जिसको हम कहते हैं, उसी के कारण ये बदलाव आता है जीवन में। उसी के कारण सही सोच बनती है, उसी के कारण हमारे भाव सुंदर बनते हैं और उसी अनुसार हमारी चाल सुंदर बनती है। जैसे पहले भी कहा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारणे चारों धारें दे। तो इस प्रकार से जैसे तरवर होता है, वृक्ष होता है, जैसे तालाब होता है, जैसे नदी होती है, जैसे बरसात होती है, तो इस प्रकार से वो भी केवल उपकार करना जानते हैं, वो देते ही देते हैं। तरवर जो है वृक्ष, वो छाया दे रहा है, वो महक दे रहा है, वो लकड़ी दे रहा है। तो किस प्रकार से तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारणे चारों धारें दे। तो ये संत जन भी ये उपकार ही करते आए हैं। ये इंसान जो भव सागर में डूबता है, जो अपने अमोलक जन्म को यूं ही नष्ट करके चला जाता है, उसी जीवन का मोल पड़ जाता है जब ऐसे परोपकारी ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है। तो यही उद्धार, यही उपकार ये किया जा रहा है आज भी। और जो इससे लाभ उठा लेते हैं, जो इस कदर एक इसकी तरफ आलस ना करके, इस तरफ मुख ना मोड़कर, जो इस तरफ अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं, तो वो इस ऐसी दौलत के मालिक बन जाते हैं, ऐसी दौलत के भागीदार बन जाते हैं। ऐसा सरमाया, ऐसी पूंजी उनके हिस्से में आ जाती है, जिस पूंजी के बारे में मीराबाई भी कह रही है कि इसको ना फिर चोर चुराए, ना इसको कोई डाकू लूटे, ना इसको कोई अग्नि जलाए, ये कभी कम ना होने वाली। ऐसी पूंजी, ऐसी दौलत ये मुझे मिल गई है गुरु की कृपा के द्वारा। तो यही दौलत हर किसी के हिस्से में आए, यही अभिप्राय है, यही एक शुभ कामना, यही प्रार्थना और यही अरदास की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करे, सभी इंसानों को ये तौफीक मिले, सभी इंसानों को ये एक जागृति प्राप्त हो। जिस जागृति की बात स्वामी विवेकानंद जी भी करते हैं, वो इसी जागृति की बात कर रहे हैं। जो संत तुकाराम जी ने जागृति की बात की, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने जागृति की बात की,
उसी अवेयरनेस, उसी रियलाइजेशन की बात आज भी की जा रही है कि वाकई हम ऐसी जागृति में आएँ, ऐसे जागरूक बने, इस गफलत की नींद से उठें और हम एक सुंदर जीवन जीने वाले हम बने और ऐसा सुंदर जीवन जिएं जहाँ पर प्यार भला ही वातावरण बने, सब सुख और चैन प्राप्त करें, लूट मार ना हो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना हो, एक दूसरे को पीड़ा ना दी जाए, एक दूसरे के काम आने की भावना हो, जहाँ पर हिंदू है या मुस्लिम है, सब भाईचारे की भावना से युक्त होकर विचरण करें और इस प्रकार से ये तेरे मेरे वाला भाव ना हो, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हों, एक प्यार का सूत्र इसमें बंधे हुए एक सुंदर माला का रूप धारण करें। यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही एक अरदास की जा रही है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही ये ध्यान बख्शे, उत्साह बख्शे, सभी को एहसास बख्शे, ताकि सभी इस एक सत्य को जान ले, क्योंकि सत्य दो नहीं होते हैं, सत्य 50 नहीं होते हैं, सत्य एक ही होता है। ये एक परमात्मा निराकार जिसको कहा जा रहा है कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, इसी को सत्य कहा गया है कि ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ऐसे एक परम तत्व को, एक निराकार को, जिसका जिक्र पहले भी हुआ कि एक नूर है सबके अंदर, आज भी कहा गया कि एक तू ही निरंकार, कि एक ही है तू और तू ही है सब कुछ और तेरा रूप आकार रहित है, निराकार है तू। तो एक तू ही निरंकार, इसी को आप भी अपनी भाषा में भी बोलते हैं कि निवय निरंकार। कभी आपने देखा दो इंसान आमने सामने खड़े हों तो हम क्या कहते हैं कि तेरा हाल क्या है? हम कहते हैं कभी वो हाल क्या है उसका? वो कहेगा किसका? तो कितनी हैरानी की बात, जो दूर आंखों से बैठा हुआ है या कहीं अलग है उसके बारे में तो हम कह देते हैं कि वो, लेकिन जो सामने जिससे बात कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसको तो हम तू कह के ही बुलाते हैं। तो इसी तरह से इस परमात्मा को जिन्होंने नहीं जाना वो तो वो ही कहेंगे कि वो नीली छतरी वाला, वो सातों आसमानों में, वो बैठा हुआ कंदराओं में, तो वो में तो दूरी होती है। लेकिन जहाँ तू का सवाल, वहाँ तो समझ में आता है कि नज़दीकी है। तो इस प्रकार से ऐसे परमात्मा को अंग संग जानकर जहाँ आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ पर भक्तजन इसको इस रूप में अपना कर जीते हैं कि उठते बैठते इसको अपनाया हुआ है, क्योंकि जाना है कि जिधर भी मुख कर लूँगा तो ये मौजूद है। ये कहीं पर आंखों से ओझल उस रूप में हो नहीं सकता, ये कहीं पर गैर हाजिरी इसकी हो नहीं सकती है, ये तो हमेशा है और हर पल रहता है। इसके लिए कहीं पर गैर हाजिरी का वक्त नहीं है, कोई भी समय, कोई लम्हा, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर इसकी मौजूदगी नहीं है। तो इसलिए भक्तजन इसी को जानकर, इसी के एहसास के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं और आज भी यही एक अवस्था को प्राप्त करके जो जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वाकई ही वो संसार में अपना आना सफल कर रहे हैं और इस कदर सुंदर ढंग से जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जो वाकई ही हर किसी के जीवन में जिसकी ज़रूरत है। और इसीलिए आज भी प्यार का, प्रेम का जिक्र हो रहा था
कि वाकई ही प्यार ये हृदयों में बस जाए। प्यार से ही संसार सजता और संवरता है। प्यार को विसार कर, प्यार की बजाय नफ़रत को अपनाकर तो सिवाय नुकसान के और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यार पूर्वक ही सभी इस जीवन के सफ़र को तय करें और प्यार से ही संसार को सजाते और संवारते चले जाएं। तो दास अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा और दातार से यही अरदास कि सभी के जीवन को ऊंचाइयां प्राप्त होती चली जाएं और साथ ही साथ एक दुनियावी सुख भी सभी प्राप्त करते चले जाएं। तो इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत।